नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तराखंड अध्यापक सहायक अध्यापक एलटी भर्ती जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी 15 तारीख को जो है ये 14 तारीख को शाम देर रात तक जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 1500 कुछ पदों के लिए यह भर्ती जारी की गई है। आपको बता दें कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 मार्च को हो गई थी शाम के समय और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 22 मार्च 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 12 अप्रैल 2024 से 24 तक और ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि जो होगी वो होगी 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 और इसकी परीक्षा अनुमानित तिथि जो बताई जा रही है ये लगभग जुलाई 2024 तक बताई जा रही है। और आपको यह बता दें कि सिलेबस जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो चेंज हो चुका है। परिवर्तन इसमें बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले अगर बात करें तो इसमें 30 नंबर यानी 30 नंबर की पेडागोजी होती थी और 70 नंबर का सिलेबस होता था, लेकिन इस बार चेंज हो चुका है, 50-50 कर दिया गया है। यानी 30 नंबर की पेडागोजी और 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड और 10 नंबर का जो है वो तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन यानी शिक्षण अभिरुचि और 10 नंबर की जो है वो इसमें जीके रखा गया, सामान्य ज्ञान रखा गया और 50 नंबर का आपका सिलेबस होने वाला है जो आपका सब्जेक्टिव है। तो चले इसमें हम आपको बताने वाले कि सिलेबस कौन कौन सा रहने वाला है, पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। क्योंकि जो पहले था पेडागोजी का यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला सिलेबस था वो पूर्ण हो चुका है। अब इसमें संशोधन किया गया है, लगभग इसमें बीएड वाला सिलेबस जो है, जो बीएड के दौरान आपने पढ़ा था, बीएड डीएलएड के दौरान वही सिलेबस इसमें रखा गया है। चलिए विस्तृत रूप से आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें रखे गए हैं। इससे पहले चैनल बने हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आपको बता दें अगर हिंदी से आप जुड़ना चाहते हैं, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पूर्ण रूप से काफी सारे प्रैक्टिस सेट इसमें दे चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पद के लिए पाठ्यक्रम। भाग 1 में तार्किक परीक्षण वाले और सामान्य ज्ञान, भाग 1 में जो है तार्किक परीक्षण और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रखे गए। ठीक है, पूरे सिलेबस की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा से कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, यूनिट फर्स्ट में जो है वो रखा गया है गैर यानी तार्किक क्षमता वाले तार्किक परीक्षण में जो रखा गया है पहला टॉपिक होगा गैर मौखिक योग्यता परीक्षण, श्रृंखला, अंकों की गिनती, वर्गीकरण, अंकों की पूर्णता, विषम अंक निकालना, चित्र, मैट्रिक्स, ये जो है ये इसमें रखा गया तार्किक परीक्षण में। यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो यूनिट सेकंड में मौखिक योग्यता परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण, विषय 1 श्रृंखला पूर्णता परीक्षण, क्रम व्यवस्था, रक्त संबंधी परीक्षण, उम्र के आधार पर समस्याएं, ये इसमें रखा गया है किसमें, तार्किक परीक्षण में। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में सामान्य ज्ञान रखा गया है और सामान्य ज्ञान कौन सा है, उत्तराखंड राज्य प्रोफाइल यानी उत्तराखंड का इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैव विविधता, जनसंख्या, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय राज्य, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, मुख्य वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली जो है इसमें रखा गया। तो कुल मिलाकर के 20 नंबर का होने वाला है और जो विशेष फोकस आपको करना है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव पे करने वाला है, क्योंकि ये 70 नंबर का पढ़ रहा है, 80 नंबर का पढ़ रहा है, इसको आपने विशेष फोकस देना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे जो पेडागोजी का सिलेबस है। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पद के लिए पाठ्यक्रम ए भाग 1 शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड,
सभी विषयों के लिए एक जैसा होने वाला है। यानी ये जो पार्ट है, ये 50 नंबर का जो पार्ट होगा, यानी ये शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान तथा पेडागोजी, ये सभी के लिए एक जैसा होने वाला है। केवल 50 नंबर आपका अलग होगा जो उसमें सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यूनिट 5 की बात करें अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इसमें शिक्षा दर्शन, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध, शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता, आदर्शवाद और यथार्थवाद, शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं, रूसो, प्लेटो, डेवी, अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिजुबाई, सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की अवधारणाएं, प्रशिक्षण, शिक्षण और सिद्धांत, शिक्षा के कार्य और एजेंसियां, शिक्षा के स्रोत, 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां, शिक्षा के अवसर और उत्कृष्टता, संस्कृतिकरण और बहुभाषावाद, भावात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुता के संवैधानिक प्रावधान, वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकीकरण और शिक्षा का आधुनिकीकरण, शिक्षा और समाजशास्त्र, एक निवेश के रूप में शिक्षा, एक एजेंट के रूप में स्कूल, सामाजिक परिवर्तन, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, स्कूल, परिवार और समुदाय की भूमिका का पर्यावरण शिक्षा। तो कुल मिलाकर के जो उसमें था दार्शनिक शास्त्र, जो एक सिलेबस होता था, एक पुस्तक होती थी, सब्जेक्ट होता था बीएड में, उसी से संबंधित ये दर्शन शास्त्र से संबंधित संपूर्ण दिए गए, गांधी से लेकर के टैगोर से लेकर के गिजुबाई, अरस्तु, अरविंदो, ये सभी के बारे में दार्शनिक विचार इनके क्या क्या थे वो सब, यानी जो बीएड का सिलेबस था यही उसमें रखा गया। आपको उसको फिर से पढ़ना होगा। यूनिट 2 की बात करते हैं। बाल विकास, व्यक्तित्व प्रकार, सिद्धांत और व्यक्तित्व में शिक्षकों की भूमिका, बुद्धि, अवधारणा, सिद्धांत और माप, योग्यता का माप, योग्यता और दृष्टिकोण के बीच अंतर, सीखना, अवधारणा, सिद्धांत, पाब्लो पियागेट, स्किनर, थॉर्नडाइक और उनके शैक्षिक निहितार्थ, प्रेरणा, प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षकों की भूमिका, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, और फिट इंडिया मूवमेंट, मार्गदर्शन, परामर्श के गुण, एक अच्छा परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, रचनात्मक और उसका पोषण, शैक्षणिक माप और उसके क्षेत्र, परीक्षण निर्माण, शिक्षक द्वारा निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग, सतत व्यापक मूल्यांकन, सीसीई समायोजन और उसके क्षेत्र, शिक्षा में केस स्टडी, नाटक और कला, ये दूसरी सेकंड में थी, यूनिट में थी। तीसरी यूनिट में जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम विश्लेषण, शिक्षण के चरण, शिक्षण के स्तर, जो हम उसमें पढ़ते थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो हम पढ़ते थे, जो उसमें सिलेबस होता था, जो बुक रखी गई थी उसी से संबंधित ये जो है पहले दर्शन शास्त्र वाला था, फिर उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होता था उससे संबंधित ये रखे। कुल मिलाकर के संपूर्ण बीएड का सिलेबस में रखा गया। शिक्षण के मॉडल, शिक्षण और सीखने की योजना, आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी यानी कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेली कॉन्फ्रेंस, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग और ब्लॉग का उपयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, प्रभावी शिक्षण,
अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, शिक्षक के व्यवहार में संशोधन, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटिव सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, SSST, मिश्रित शिक्षण, टीम शिक्षण और फ्रेंडर का कक्षा इंटरेक्शन विश्लेषण। आईसीटी में पाठ की तैयारी या पाठ योजना, सीखने की बिंदुओं का प्रदर्शन, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा, मानव संसाधनों का उचित उपयोग, तैयारी और उपयोग, पीपीटी, एमओओसी, ई सामग्री, ई असाइनमेंट, कक्षा के लिए सोशल नेटवर्क, सामाजिक प्रक्रिया, ई रिकॉर्डिंग, मुफ्त शिक्षा संसाधन, शिक्षार्थी के लिए लैब, ठीक है, वेब टूल का उपयोग, शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के लिए आईसीटी उपकरण, शिक्षण सीखने और सामग्री, टीएलएम, ऑडियो विजुअल, एडुसेट की भूमिका, ज्ञान दर्शन, प्राज्ञता, डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देशन, शिक्षार्थी की गति के साथ सीखने में दीक्षा, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझान, स्कूल टर्नशिप और संबंधित पहलू, क्रियात्मक अनुसंधान, विधियां, कौशल, रणनीति और शिक्षण की रणनीतियां, ये थर्ड यूनिट में रखा गया है। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में जो है अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध, ट्रांसजेंडर, लड़कियों आदि सहित प्रतिभाशाली, अपराधी, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा, लिंग मुद्दे, लिंग समानता, लिंग पूर्वाग्रह, स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता, उत्पीड़न और सुरक्षा के उपाय, उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन, विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक प्रावधान, शैक्षणिक हस्तक्षेप, शिक्षा, विषय शिक्षा और अवधारणा, मुद्दा और प्रथाएं, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विकलांगता, प्रकार और कारण, पाठ्यक्रम, कक्षा और ढांचागत अनुकूलन, सामुदायिक भागीदारिता, समानता और गुणवत्ता का मुद्दा, बाधाएं और सुविधा, विविध समूहों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2020 में प्रावधान। और यूनिट 5 की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन, इनकी संरचना और योजनाएं, स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल और शिक्षक की भूमिका, निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, आयोजन करना, अनुशासन, पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधाएं और उनसे संभावित समाधान, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन, विद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, भारतीय पुनर्वास परिषद, आरसीआई, शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा और केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस, नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस, कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, केजीडीवी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, डीआईईटी सुविधा प्रदान कर रही है। शिक्षा के मुद्दे, शैक्षिक स्वायत्तता, जवाबदेही और शिक्षक अनुपस्थिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधन एनईपी 1992, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2023, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचागत एनएसक्यूएफ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम
2016 मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान SMS, समग्र निष्ठा शिक्षा। तो कुल मिलाकर के ये विस्तृत सिलेबस जो है, पूरा पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है और ये उत्तराखंड LT का जो है सिलेबस निर्धारित किया गया है। अभी आपके पास कुल मिलाकर के 3 महीने बाकी है। आप इस सिलेबस को विस्तृत रूप से खास करके पेडागोजी और अपने सब्जेक्टिव पर यानी 80 नंबर पर आप ज्यादा फोकस कर दीजिए, तभी जो है आपकी मेरिट बन पाएगी, क्योंकि ये सभी के लिए नया है, नई तरीके से तैयारी करेंगे। हमारे साथ जुड़ना हिंदी में, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सेशन देख सकते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट बना रखे, उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।